पीएम न्यूज 24 सच का आईना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विवेक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज 24 सच का आईना। तो बात करते हैं आज की बहुत ही खास खबर पर। खबर है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। पीएम न्यूज की टीम पहुंची मजबूर और असहाय रश्मि शुक्ला के घर और जाना वहां का हाल। एक जमाने में अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों का मन मोह लेने वाली रश्मि शुक्ला का जीवन 11 साल पहले उस ठंड की बेरहम रात के उस एक्सीडेंट ने उजाड़ दिया, जिसमें इनके पति और बच्चा का पूरा जीवन ही बदल गया। रश्मि प्रयागराज के बेनीगंज मोहल्ले की रहने वाली हैं। 2010 में रश्मि एक प्रोग्राम से अपने पति और 2 साल के मासूम बच्चे के साथ लौट रही थी। अचानक इनकी सैंडल पहिए में फंसने से इनका एक्सीडेंट हुआ और यह कोमा में चली गई और 2 सालों तक ये कोमा में रही। इसके बाद ये पैरालिसिस के शिकार हो गई, जिसकी तकलीफ यह आज तक झेल रही है। अब बच्चा इनका बड़ा हो गया है। 13 साल का वो मासूम बच्चा अपनी माँ को नहलाता है, धुलाता है, कपड़े तक पहनाता है और अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि या तो अपनी पढ़ाई करे या अपनी माँ का इलाज। पति करते हैं प्राइवेट जॉब। इनके पति महज 5 से 6 हजार रुपए महीने का कमाते हैं और उसी में अपने घर चलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस 5 से 6 हजार रुपए में या तो वो अपना पूरा घर परिवार चला लें, या बच्चे की पढ़ाई करा लें, या अपनी पत्नी का इलाज करा लें। खाने खाने दाने दाने को मोहताज रश्मि और उनका परिवार इलाज के अभाव में जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। ऐसे में कुछ समाजसेवी मदद को सामने आए। कुछ समय पहले पीएम न्यूज के एडिटर इन चीफ विवेक कुमार श्रीवास्तव और वरिष्ठ समाजसेवी कुंवरजीत तिवारी द्वारा लोगों से अपील भी की गई थी कि रश्मि शुक्ला की मदद को लोग आगे आएं, और लगातार सोशल मीडिया पे इनकी मदद के लिए गुहार लगाई जा रही थी। वरिष्ठ समाज सेवी कुंवरजीत तिवारी ने लोगों से अपील की। परिणाम स्वरूप कुछ लोग रश्मि की मदद को आगे आए और खुद समाज सेवी कुंवरजीत तिवारी, संतोष तिवारी, आनंद कुमार चौबे जो कि जल निगम में इंजीनियर भी हैं, ने रश्मि के घर पर पहुंचकर यथासंभव मदद करने की कोशिश की। पीएम न्यूज आप सभी लोगों से यह अपील करता है कि रश्मि शुक्ला की मदद करें। कहीं ऐसा न हो कि दवा और खाने पीने के अभाव में एक सुरीला सितारा हम लोगों के बीच से कहीं खो जाए। कितने साल हो गए? जो आपके साथ घटना हुई थी उस बारे में आप क्या बताएंगे? हम गए थे 31 का प्रोग्राम करने, तो प्रोग्राम कर लिए, गाना गा ली। बहन यहाँ छोटे से तो लेने आए, फिर बच्चे को ले लिए। फिर घर आते आते गाड़ी गिर पड़ी, हम बच्चे को लेके गिर पड़े। हम मेरा सर फटा नहीं, हम गिरते मार चले गए कोमा में। अभी बताते कि डॉक्टर वही कार्तिक शर्मा से इलाज चलाए। ये किस सन की बात है? कितने साल हो गए आपका एक्सीडेंट हुए? सन 2010 में हुआ है मेरा। 2010 में हुआ है। तब से अभी तक आपका संपूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाया? किस आवेश में ये इलाज आपका रुक पाया, ये बताएं। सब पैसे की, मेरे ससुराल वाले कितना पैसे लगा, टूट गए, भिखारी हो गए। अभी तो एकदम वो हो गए बेकार। मेरा पति हमको लैट्रिन बाथरूम करवाता है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। अब बेटा हमको नहलाता धुलाता है, कपड़ा पहनाता है। बेटा मेरा अपने बेटे को पाल नहीं पाए, मेरा बेटा हमको पालना है। हम तो भगवान हमको उठाते भी नहीं कि मौत दे दे। क्या जिंदगी हो
गिर पड़े थे। मतलब किस तरीके से गिर गए थे? किसी गाड़ी के मतलब हम आवेश में ये आके सब गिरे थे? कोई गाड़ी? किसी गाड़ी से नहीं हुआ था। किसी गाड़ी से नहीं हुआ था। मेरे पति की गाड़ी अपने आप गिर पड़ा। सैंडल जो है ऐसे में बाइक पे फंस गई। सैंडल पता थे कि सैंडल मेरी फंस गई थी गाड़ी में। बच्चे पेंसिल हील पहन थे ना, वही तब प्रोग्राम करते थे। किस प्रकार का प्रोग्राम आप करते थे? ऑर्केस्ट्रा है, जागरण है, किस नाम से आपकी ऑर्केस्ट्रा थी? सोनी ऑर्केस्ट्रा। आज तक आपको शासन या प्रशासन द्वारा कोई मदद की गई या किसी सामाजिक सेवाओं के द्वारा? की गई है। ये पोस्ट देखने के बाद, ये मैसेज पढ़ने के बाद काफ़ी लोगों ने आगे आके मदद की है। खासतौर से जैसे कि हमारे चौबे जी हैं, वो देखते ही मान पहले दिन आए। किस सोशल मीडिया पे आपने ये पोस्ट की है? ये फेसबुक पे हमने अपने प्रोफाइल पे डाला था, सारे लोगों को शेयर किया। और हमारे है एक मित्र कहिए या भाई कहिए या पिता समान कहिए, हमारे डब्बू सोनी जी, उनके जीजा जी, उन्होंने इसमें काफ़ी हेल्प की। शायद अगर आज वो ना होते तो ये सब होता ही ना, क्योंकि इस सब में मेरा कुछ था ही नहीं कि ये सब करने से कुछ लाभ भी मिलता है। ये जो कुछ भी है आज, जो कुछ भी मदद मिली है, सब डब्बू सोनी की वजह से। सारा चीज़ उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो भी मदद मिल रही है डब्बू सोनी की वजह से है। और पहले आने वाले चौबे जी थे, हमारे आए, बाबूजी ने हमारा घर देखा, मदद की, लोगों से कहा, काफ़ी हद तक मदद की। जितना से जितना शेयर इन्होंने किया है, शायद ही हमको खुद नहीं मालूम था कि हम भी इतना कर सकते हैं। चौबे जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे भाई डब्बू जी, हमारे और भी जितने मित्र हैं, सबको धन्यवाद। जो जो लोग अभी तक मदद कर चुके हैं उनको भी धन्यवाद। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि इसको और आगे बढ़ाते रहें। आपके साथ आज से 11 साल पूर्व हुई थी, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? जानकारी यही थी भैया कि हम लोग एक 31 को प्रोग्राम करने के लिए निकले थे। नाइट रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 12 साढ़े 12 करीब बज रहे थे और ठंड का मौसम था। तो ये हुआ कि भाई बच्चा भी है साथ में, चलते हैं घर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो हम लोग बच्चे को लेके, इनकी हमारी वाइफ की बड़ी बहन थी, वो थी, हम थे और मेरा बच्चा था। हम लोग तीनों लोग आ रहे थे। अब मेरी वाइफ के हाथ में बच्चा था 2 साल का। अब बात करते हुए हम जैसे तैसे हम लोग आते थे, रात तक काफ़ी हद तक आगे आ गए थे। बस ये घर के चौराहे के पास, बेनीगंज चौराहे के पास, जस्ट उसी मंदिर के सामने शंकर जी किस जगह से आ रहे थे? किस जगह वो बैराने से आ रहे थे। प्रोग्राम हो रहा था छावनी कैंट में। और वहाँ से प्रोग्राम करके हम लोग बैराना गए, वहाँ से अपने बच्चे को लिए और बैराना से और यहाँ से बाकायदा से कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बस आराम से लोग चलते चले आ रहे थे। बस ये बेनीगंज के मोड़ पे अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ खुद भी नहीं समझ में आया। बस ये इनका पैर फंसा, सैंडल फंसी, क्या वो किसी चीज़ से लड़े भी नहीं, गाड़ी भी स्पीड में नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 की स्पीड में थी। और गाड़ी हमारे राइट लेफ्ट क्या हुआ कैसे हुआ, गिरी और गिरते मान हम दोनों के दोनों लोग बेहोश हो गए। आँख खुलते ही मान पता चला कि हम लोग हॉस्पिटल थे। हॉस्पिटल में आँख खुलते ही मान ये जीवन ज्योति में एडमिट थे। उसके बाद हमारा तो किसी तरह होश आ गया, हम ठीक भी हो गए। और हमारी वाइफ इस कदर चली गई कोमा में, पैरालाइज हो गया, हमारा एक एक रुपया सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब एक तरीके से पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, कुछ भी नहीं रह गया हमारे पास। इसी वजह के कारण जो 7, 8 साल 9 साल जितना हम कर सके उतना किए अपने वाइफ का, यही पैसे के कारण से अब जो है इनका दवा रुक गई, इनका इलाज नहीं कर पाए। आज नौकरी भी कर रहा हूँ प्राइवेट 4-5 हज़ार रुपये की, उससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है कि हम इतना उससे ज़्यादा कमा सकें। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? ऑर्बिट इंडिया पापा मॉल। अभी आप क्या चाहते हैं समाज से? समाज से बस इतनी ही सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सबसे यही है कि बस मेरी वाइफ के किसी तरह इलाज हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़े ही एक सहायता चाहिए किसी भी तरह। जितने लोग हैं ये मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बस यही कि किसी तरह आप लोग सब लोग मिल के मेरी वाइफ को पैर पे खड़ा कर दीजिए उसके पास। नहीं, जैसे कि आपको खुद पता होगा कि शासन द्वारा प्रशासन द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जाती है, जैसे सर, प्रधानमंत्री knowledge नहीं, योजना हम होती है। इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है, इस घर का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस घर का भी बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं भर पाऊँगा। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोग इतने साल से हम लोग इतना पता ही नहीं था कि साल भर 2 साल क्या है बाहर की दुनिया, यही नहीं मालूम था। हम इन्हीं में बिजी थे। जब होश संभाला तो ये हुआ भाई पैसा चाहिए, पापा भी मेरे एक्सपायर हो चुके थे तब ये हुआ कि भाई बस कमाना है, खाना है, इनका इलाज कराना है।
कुछ बना नहीं पाए, बस बिगड़ता ही है और आज तक बिगड़ी है। आप अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम सूरज शुक्ला है, मैं रश्मि का हस्बैंड हूँ। आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि किस माध्यम से आपको इनकी समस्याओं के बारे में पता चला था और किस तरीके से आपने इनकी मदद करने का सोचा? सर्वप्रथम तो मैं इसी बिजली के पास भाव में रहता हूँ। कुंवर जी तिवारी सामाजिक सेवा संस्थान चलाते हैं। उनकी पोस्ट में 17 तारीख की रात में देख रहा था, उसमें इन्होंने शेयर किया था कि रश्मि शुक्ला जी परेशान हैं, बहुत इनको पैसे की ज़रूरत है और इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने उस पोस्ट में देखा और फिर रात में बड़ी चिंता में था। 18 तारीख को सुबह मैं अपनी वाइफ को लेकर आया, देखा, उनको देखा, इनके बच्चों को देखा, इनके पति को देखा। मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही गरीबी में जी रही, इनका मकान भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। फिर मैं तुरंत इनको उससे आर्थिक सहायता प्रदान की और एक इनकी फ़ोटो लिया मैंने, इनके बच्चे की फ़ोटो लिया और फिर मैंने अपने वाल से उसको पोस्ट किया फेसबुक पे। भगवान की इतनी अच्छी कृपा रही कि मैंने उसको 10 बजे पोस्ट किया और रात में 10 बजे तक 12,000 रुपये हमारे मित्रों ने, जो भी हर मतलब समुदाय के लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर उनके खाते में पैसे डाले और स्क्रीनशॉट में उसको भेजा, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मित्रों ने उनको एक दिन इतनी सहयोग किया। और भी एक मित्र तो यहाँ तक भी कहे कि इनके बच्चे को मैं 1 साल तक का पढ़ाई का खर्चा भी देने को तैयार हूँ। और इस तरह से हमने भी थोड़ी सी मदद की और इसको समाज में फैलाया। काफ़ी लोग इनको उस पोस्ट के माध्यम से जानने लगे और इनको सहयोग किए। साथ में कुंवर जी तिवारी भी, इनका भी सहयोग है, योगदान है, क्योंकि मैंने पोस्ट इन्हीं की देखी थी और फिर मैं मंदिर में यहाँ आया और इनसे मिला। ऐसा क्या आपके साथ मतलब घटना हुई होगी जिसने आपको ऐसा कुछ इंस्पायर किया होगा कि इनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो चूँकि एक तरह से समाज में रहते हैं और मैं सोचता हूँ कि किसी भी मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर हमने किसी मानव की सेवा कर दिया तो ये मैं मान के चलता हूँ कि भगवान देख रहे हैं, मैंने भगवान की सेवा की। तो भगवान, जैसे कहा जाता है कि हर मानव में भगवान के रूप होते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई हम इनकी सेवा करेंगे, इनकी मदद करेंगे, ये खुशहाल रहेंगे तो भगवान भी खुश रहेंगे। तो वही ठीक है, हमारे किसी भक्त का इन्होंने मदद। कोई ऐसा संदेश जो आप अपने शहर के मतलब आम जनमानस को और हमारे शासन या प्रशासन से कहना चाहें? हाँ, शासन प्रशासन से तो कहना चाहेंगे कि ये जो मीडिया में, फेसबुक में हर जगह पर प्रसारित हो रहा है, शासन के नुमाइंदे यहाँ आएँ, उनको देखें।
की तरफ से। बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम मेरी धर्म पत्नी की इतनी सहायता कीजिए, ना दीजिए पैसा, ना चाहिए रुपया, कुछ नहीं, बस इतना सहयोग कर दीजिए कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। इनका इलाज करवाने के लिए इनका हर तरीके से सहयोग करिए। धन्यवाद।